अष्टावक्र गीता एक प्रेरणादायक ग्रंथ है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। ये सिखाता है कि आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अष्टावक्र गीता की सरल और गूढ़ शिक्षाएं आज भी अध्ययन और अनुसरण करने योग्य हैं, क्योंकि ये आत्मज्ञान के शाश्वत सत्य को प्रकट करती हैं। इस ग्रंथ का अध्ययन व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है और उसे शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना भी आवश्यक है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि महान विद्वान अष्टावक्र के द्वारा लिखी गई गीता, जिसे महागीता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। महागीता में लिखे गए हर श्लोक में बहुत ही महान बातें कम शब्दों में बताई गई हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, आपको एक बार अष्टावक्र गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक अमूल्य। मृत्यु क्या है? क्यों हम इससे सहज नहीं हो पाते? मृत्यु से इतना भय क्यों है? दोस्तों, मौत या मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कोई व्यक्ति न तो सोचना चाहता है और न ही बात करना। यदि कभी कोई इस बारे में चर्चा छेड़ भी देता है तो सामने वाला ये कहकर चुप करा देता है, अरे यार, तुम ये मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हो? इसका कारण है मृत्यु से अत्यधिक भय। मौत हम सबको डराती है। हम इसके बारे में सोचने से बचते हैं, बात करने से बचते हैं और इसे तब तक पहचानते भी नहीं जब तक कि हमारे किसी प्रिय के साथ ऐसा कुछ न हो जाए। मृत्यु से इतना भय क्यों है? वो क्या परिणाम है मृत्यु के जिससे हम बचना चाहते हैं? मृत्यु से भय का कारण क्या है? मृत्यु से भय का मुख्य कारण है मृत्यु को जीवन से पृथक कोई घटना मानना, जबकि मृत्यु तो सदैव जीवन के साथ बनी रहती है। ये तो जीवन में हर पल आपके साथ रहती है। ये अब इस पल में भी आपके साथ है और जब आप जीवन यापन के अन्य कार्यों में लगे रहते हैं तब भी। इस जहां में कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को अभी अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, किसी को अपने बेटे बेटी को सेटल करना है, किसी को अपनी पुस्तक पूरी करनी है, किसी को अभी अपना कोई अधूरा सपना पूरा करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे पहले जीवन को समझना चाहते हैं, फिर वे मृत्यु को समझने की बात करते हैं। जबकि जीवन मृत्यु दोनों एक ही हैं और उन्हें अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता है। इसके लिए हमें जीवन को संपूर्णता में देखना होगा, और जीवन को समग्रता में आप तभी देख सकते हैं जब आप में प्रेम हो। जब तक हम निरंतरता को चाहते रहेंगे, तब तक मृत्यु का भय बना रहेगा। निरंतरता से तात्पर्य है अपने भौतिक शरीर, अपने व्यक्तित्व, अनुभव, ज्ञान, अपनी क्रियाओं, अपनी क्षमताओं, अपनी ख्याति, सौंदर्य, अपने किए गए कार्यों के परिणामों की निरंतरता। अर्थात व्यक्ति के अंदर का जो मैं है वो बने रहना चाहता है, कभी मरना नहीं चाहता। इस निरंतरता को बनाए रखने हेतु ही मनुष्य पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं गढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी अनिश्चितता तो बनी ही रहती है। हमें डर है ज्ञात को खो देने का। ज्ञात के प्रति जितना हमारा मोह होता है, मृत्यु का भय उतना ही बढ़ जाता है। ज्ञात चीजें हैं हमारी छवियां, हमारा ज्ञान, हमारा मोह, हमारी भौतिक वस्तुएं, निर्णय, संस्कृति, विचार, परिवार, प्रियजन, परंपरा, अनुभव, साहचर्य, स्मृति जैसी अनेकों चीजों के खो जाने का भय। जबकि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज की निरंतरता प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति स्वभाव से ही सृजनशील है। वो नित्य पुराने का अंत कर नवीन का सृजन करती रहती है। लेकिन मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हम निरंतर संचय करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। हम अक्सर ये कहते हैं, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने कल ये जीता था, क्योंकि हम केवल समय और निरंतरता के तौर तरीकों से सोचते हैं। हम हमेशा भूत या भविष्य में जीते हैं। हम हमेशा आने वाले कल के बारे में ही सोचा करते हैं, मैं ये हूं, कल मैं वो बन जाऊंगा। हम एक भी दिन इस तरह से नहीं जीते हैं कि मानो जीने का वो आखिरी दिन हो। यदि हम प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जिएं और दूसरे दिन को पुनः ऐसे शुरू करें जैसे वो एकदम नया हो, कोरा हो, कल का कोई बंधन ना हो, तब मृत्यु का कोई भय नहीं होगा। दोस्तों, मैंने अपने पूर्व लेख में इस तथ्य को रेखांकित किया है कि मौत सबसे अच्छी शिक्षक है। ये हमें वो सिखाती है जो संसार का कोई भी गुरु, संत या उपदेशक नहीं सिखा सकता।
दूसरे तरीके से इसे देखें तो मौत वो रोशनी है जिसमें जीवन के सारे अर्थों को मापा जा सकता है। मौत के बिना सब कुछ महत्वहीन, हर अनुभव एक तरफा और हर मानदंड शून्य है। मौत की निश्चितता के सामने किसी भी डर या शर्मिंदगी का कोई भी मूल्य नहीं है।